चौपाटी के अस्तित्व को लेकर जो एक बैठक की गई थी सर, किस तरह के जो स्वरूप होने वाला है और व्यापारियों की और नगर निगम में जांच समिति और लंबे डिस्कशन, लंबी चर्चा और सभी के सुझाव लेने के बाद ये निर्णय पारित किया था, ये प्रस्ताव पारित किया था कि सराफा चौपाटी सराफा के नाम से विश्व प्रसिद्ध है, इंदौर की धरोहर है, इंदौर की पहचान है, इसलिए वो सराफा की नियत गलियों में लगे और परंपरागत व्यंजनों के साथ परंपरा और धरोहर का संदेश देते हुए सुरक्षित और स्वच्छ भाव से लगे। और इसको करने के लिए, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए एमआईसी ने कमिश्नर को अधिकृत किया। उसके एग्जीक्यूशन में सराफा के सोना चांदी व्यापारियों के भी हित प्रभावित ना हो और सराफा की दुकान में चौपाटी लगाने वाले दुकानदारों के भी लिए क्या दिशा निर्देश हों, उस पर चर्चा करने के लिए हमने दोनों पक्ष को बुलाया था। दोनों पक्ष के अलग अलग अपने जो सुझाव थे वो हमने सुने हैं। उस आधार पर कितनी परंपरागत दुकान होंगी, आने का समय क्या होगा, जाने का समय क्या होगा, साफ सफाई और उसको सुंदर बनाने के लिए क्या प्रयास करने हैं, अब हम उसको तय करके उसको लागू करेंगे। लेकिन एक बात एकदम स्पष्ट है जिस पे कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि ये इंदौर की परंपरा और धरोहर है, स्वाद की राजधानी बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये अच्छे से और विशेष रूप से यहाँ देश दुनिया से आने वाले लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर अनुशासनात्मक ढंग से ये चले, परंपरा कायम रहे, लोग आते रहें, उसकी हम व्यवस्था करें। पूर्व में भी जो आज कोई सुझाव आए हैं क्या व्यापारियों की तरफ एक से? समय को लेके आया है कि कितनी बजे आए, कितनी बजे जाएं, कितनी दुकानें लगें, किन परंपराओं की और किस प्रकार की दुकानें लगे, इसके बारे में सुझाव आए हैं। साफ सफाई को लेकर सुझाव आए हैं और हम एक बार पूरा, चूंकि अब प्रस्ताव किया है तो जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं वो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए अपने नियम बना के इस पे काम करें। ये कह रहे हैं सराफा चौपाटी एक धरोहर है। मुझे ये बताइए कि आज से 50 साल पहले कौन सी दुकान लगती थी? सराफे में, जो बड़े सराफे में जो स्थायी दुकान थी उनका स्वाद था। जो सबसे पहले जैसे समोसा कॉर्नर पे समोसा कॉर्नर की दुकान थी, फिर जलेबी भंडार की दुकान थी, फिर ब्रजवासी स्वीट्स की दुकान आई, फिर अग्रवाल स्वीट्स की दुकान है, जेएमबी की जो दुकान थी, ये सब स्थायी दुकान थी, अस्थायी दुकान नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ कि रबड़ी गुरु ने वहाँ पे रहते थे जगदीश भवन में, वो उनके घर पे माल बना के लाते थे और होटले पे बैठ के बेचते थे। जब सराफा 6 से 7 बजे मंगल हो जाता था, उसके बाद एक आइसक्रीम वाला है शिव नारायण जी अग्रवाल, जो अग्रवाल आइसक्रीम से अभी भी हैं, वो वहाँ पे बैठते थे। तो इसको धरोहर कब से मान लिया गया, ये तो मुझे समझ में नहीं आया। जब अहिल्याबाई ने सराफा बसाया तो सराफा के व्यापार के लिए सराफा बसाया होगा, ना कि चौपाटी के लिए बताया। यहाँ के कुछ लोगों ने अगर कहते हैं कि सराफा चौपाटी धरोहर, तो चौपाटी का भी धरोहर नहीं। यहाँ जो स्थायी दुकान थी, जो उनका एक स्वाद था, जत्ती हलवाई की दुकान थी जहाँ पे मूंग के शुद्ध घी के भजिए मिलते थे, कचौरी मिलती थी, हलवा मिलता था, वो सब वो परिपाटी थी, वो एक शुद्धता थी। ये शुद्धता खत्म हो गई, ये परिपाटी नहीं रही, ये धरोहर नहीं रही। हम धरोहर के नाम से गलत चीज बाजार में पिरस रहे हैं, गलत चीज को प्रचारित कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के अधिकारियों को थोड़ी मालूम है कि सराफा का इतिहास क्या है। सराफे का इतिहास सराफे का व्यापारी जानता है और जो सराफे के बुजुर्ग लोग हैं वो जानते हैं। आप उनसे पूछिए कि धरोहर क्या है इस सराफे। सराफे का इतिहास ये है कि अहिल्याबाई ने सराफा सोने चांदी के व्यापार के लिए बनाया था और उसके बाद बड़े सराफे में कुछ दुकानें थी जो खाने पीने की रीत थी और उनका स्वाद अपने आप में एक बेहतरीन स्वाद था, वो सराफे की धरोहर थी। उसके नाम से ये सब दुकानें चलने लग गई और विगत एक अस्थायी आदेश के राघवेंद्र सिंह जब हमारे यहाँ कलेक्टर थे, उनका एक मौखिक आदेश से सराफा चौपाटी का समय अपने आप 2 बजे का हो गया। ये कोई मौखिक आदेश नहीं, इसका कोई आदेश हो तो निकालिए कि सराफा चौपाटी का आदेश है 2 बजे तक का। क्यों इंदौर में सिर्फ यही चौपाटी 2 बजे तक रहती है कि यहाँ असामाजिक तत्व नहीं आ सकते? पूरा इंदौर तो आप 12 बजे से बिल्कुल जोर शोर से बंद करा देते हो, मगर सराफा चौपाटी बाकायदा 2 बजे तक चलाते हो। क्या उद्देश्य है आपका? क्या पिरसना चाहते हो? क्या समाज को दिखाना चाहते हो? आप सराफे के मूल स्वरूप को लाइए, आप सराफा का स्मार्ट बनाइए, तो सराफे को दुबई सरी का सराफा बना सकते हो, ना कि सराफा को चौपाटी बना सकते हो। अविनाश शास्त्री, कार्यकारिणी सदस्य, सराफा एसोसिएशन इंदौर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।